हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गीत। सो टुडेस टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं इजीली, वो मैं आपको आज सिखाऊंगी और आपकी डिफिकल्टी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने में थी वो आज पूरी तरह से कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी। सो ये क्लास 10th का टॉपिक है। तो टॉपिक ऑफ द डे इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको 7 रोज बनानी पड़ेंगी। 1 2 एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर या जो भी आप शेप बनाना चाहते बना सकते हो, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। और एंगल जो है वो थीटा इस साइड पे हमने दिखाया है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने डाउनवर्ड्स दिखाई हैं। इसके लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 रोज ली हैं और 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स एंड 7 रोज, ठीक है। ये रोज हो गई और ये कॉलम्स हो गए। और एंगल्स कौन से लिए हैं? 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। सबसे पहले वेरी सिंपल, सबसे पहले आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज थोड़ी बहुत लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो हो सकती है, मतलब कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका जो कर्व होता है साइन थीटा का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो लोएस्ट जैसे 0 डिग्री इज द लोएस्ट मिनिमल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पे जो है उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। साइन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री जो है वो कितना होता है? वो होता है 1/2। साइन 45 डिग्री इज 1/√2। साइन 60 डिग्री इज √3/2 और साइन 90 डिग्री इज 1। अब आपको साइन की वैल्यूज तो पता चल गई हैं कि साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। अब हमने ये वैल्यूज आपने लर्न कर ली, ठीक है। अब हम कॉस थीटा की वैल्यूज, इन्हीं वैल्यूज को देखकर निकालेंगे, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है साइन थीटा की तरह ही होता है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यूज जो होती हैं, जैसे साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है वैसे वैसे उसकी वैल्यूज बढ़ती हैं और एंड में मैक्सिमम 1 हो जाती है 90 पे। लेकिन कॉस थीटा में उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे डिग्रीज बढ़ती हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यूज जो हैं वो कम होती जाती हैं, ठीक है। सो साइन इसकी जो मिनिमम 0 डिग्री पे जो मिनिमम पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, मतलब 1 होती है, ठीक है। जैसे साइन थीटा की मैक्सिमम डिग्री पे वैल्यू 1 है, इसकी मिनिमम डिग्री पे 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होगी, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा की जो 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू है वो कॉस थीटा की 60 डिग्री पे वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो उसको। ये वैल्यू सेम होती है, ठीक है। 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री भी उतना ही होता है जितना साइन 45 डिग्री होता है, तो सेम। तो ऐसे आप एरो कर सकते हो, ठीक है। ये आप एरो सिर्फ समझने के लिए बना रहे हो, असल में ऐसे एरोस नहीं बनाने, ठीक है। अदरवाइज एरोस नहीं बनाने, ये सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। और कॉस जो 60 डिग्री होता है वो √3/2 होता है, तो ऐसे एक क्रॉसिंग एरो एक और आ जाएगा। तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। अब कॉस 0 पे वैल्यू थी, कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू थी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पे वैल्यू होगी मिनिमम। मिनिमम कितनी वैल्यू है फर्स्ट टेबल में? 0, सो 0 आ गई, ठीक है। सो कॉस मैक्सिमम डिग्री पे मिनिमम होता है, सो 0 होता है। कॉस 90 इज 0, गॉट इट। अब टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर, टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कि साइन थीटा को जब आप डिवाइड करते हो कॉस थीटा के साथ तो जो वैल्यू आती है वो होता है टैन थीटा। अब 0/1, ऐसे 0/1 क्या आएगा? 0 ही आएगा। सो टैन 0 डिग्री इज 0, ठीक है। इसी से मैं वैल्यूज निकाल रही हूँ। अब नेक्स्ट इज टैन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना था? 1/2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री कितना था? √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 1/√3 which is the value of tan 30 degree by dividing it, ठीक है। tan 30 की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2 ओवर √3/2 which is 1/2 into 2/√3 which is 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की थी? sin 30 ओवर cos 30 करके, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज
हमें फाइंड करना है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कैसे निकालेंगे, वैसे ही डिवाइड करके 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, जैसे यहीं पे हम करके दिखा रहे हैं आपको। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 एंड इट बिकम्स 1। ये कैसे 1 बन जाएगा, ऐसे ही आप ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। मतलब वैसे ही आप जैसे जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करोगे और फिर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब tan 60 डिग्री निकालते हैं। tan 60 डिग्री भी हमने वैसे फाइंड आउट करना है। लेट्स सी tan 60 डिग्री कितना आता है। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 60 डिग्री विच इज स्क्वायर रूट 3/2 एंड देन cos 60 degree which is 1/2, 1/2, and while we are solving it we'll get square root 3. So answer is tan 60 is square root 3. Tan 60 is square root 3. Next is tan 90 degree. tan 90 degree वैसे निकालेंगे sin theta over cos theta. sin theta is 1, ठीक है। sin 90 is 1, cos 90 is 0 over cos 90, 1/0 is infinite, so ये infinity आ जाएगा, right? Now next, cosecant किसका रिवर्स होता है, साइन का। साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट इज 1/sin, कोसिकेंट इज 1/sin, ठीक है। तो इसका जो भी नंबर्स आएंगे उनका रिवर्स करना है, ठीक है। कोसिकेंट की वैल्यूज 0 पे क्या होगी, जो साइन की वैल्यू है उसका रिवर्स। तो उसका रिवर्स कैसे आप निकालते हो, 1 करके, 1/0 इन्फिनिटी। सो कोसिकेंट 0 इज इन्फिनिटी। तो हमने साइन से ही कोसिकेंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। कोसिकेंट 1/2 का कोसिकेंट 30 डिग्री इज 1/2, सो कोसिकेंट 30 डिग्री इज 1/2, नो सॉरी, साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो कोसिकेंट 30 डिग्री कितना आएगा, इसका रिवर्स 1/2 का रिवर्स आएगा 2, 1/2 का रिवर्स क्या आएगा 2, क्या आएगा 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे कोसिकेंट 45 डिग्री। कोसिकेंट 45 डिग्री इसका रिवर्स होगा साइन 45 डिग्री का। साइन 45 डिग्री था 1/√2, तो इसका रिवर्स निकालेंगे 1/1/√2 which will be equal to √2, right? Next, √3/2. साइन 60 डिग्री √3/2, तो कोसिकेंट 60 डिग्री क्या होगा, इसका रिवर्स विच इज 2/√3, ठीक है। रिवर्स निकाले हमने। और साइन 90 डिग्री इज 1, कोसिकेंट 90 डिग्री इज 1/1 विच इज 1। समझ आ गया। तो इस तरह से आप साइन से कोसिकेंट निकाल सकते हो। साइन बस आपको लर्न करने की जरूरत है, फिर आपको बाकी कोसिकेंट कॉस थीटा की वैल्यूज मैंने आपको क्रॉस करके दिखा दी थी, ठीक है। फिर टैन थीटा की वैल्यूज आप डिवाइड करके, दोनों को डिवाइड करके निकल सकती हैं। कोसिकेंट की वैल्यू इसका रिवर्स होगा, साइन का रिवर्स होता है कोसिकेंट की वैल्यूज, तो वो वहां से निकल गया। अब सेकेंड की जो वैल्यूज हैं वो किसका रिवर्स है, कॉस का रिवर्स। किसका रिवर्स है, कॉस का रिवर्स। सो कोसिकेंट कॉस 0 डिग्री इज 1, तो सेकेंड 0 डिग्री इज 1/1 विच इज 1। सेकेंड 30 डिग्री इसका कॉस 30 डिग्री इज √3/2, तो सेकेंड 30 डिग्री इसका रिवर्स होगा कॉस का, तो वो 2/√3 आ गया। अब सेकेंड 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का क्या होगा, रिवर्स। कॉस 45 डिग्री इज 1/√2, तो इसका रिवर्स आ जाएगा √2। अब सेकेंड 60 डिग्री, सेकेंड 60 डिग्री जो होगा वो कॉस 60 डिग्री का रिवर्स होगा। कॉस 60 डिग्री था 1/2, तो 1/2 का रिवर्स क्या आएगा 2, तो सेकेंड 60 डिग्री जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2, राइट। अब सेकेंड 90 डिग्री निकालना है। कॉस 90 डिग्री 0 था, इसका रिवर्स 1/0, ठीक है। तो 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो सेकेंड जो होगा वो 90 के ऊपर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, राइट, बिकॉज इसका हमने रिवर्स निकाला है, 0 का रिवर्स 1/0 इन्फिनिटी। अब कॉट निकालते हैं। कॉट निकालने के लिए कॉट टैन का रिवर्स है। कॉट क्या है, टैन का रिवर्स। तो जो भी टैन की वैल्यूज होंगी वो हमें रिवर्स कर देनी है। अब टैन 0 डिग्री था 0, तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा, 1/0 विच इज इन्फिनिटी, ठीक है। फिर टैन 30 डिग्री था 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री क्या होगा, 1/√3 विच इज √3, रिवर्स। अब tan 45 डिग्री था 1, तो 1/1 विल बी 1, क्योंकि रिवर्स कर लिया हमने 1 का, तो 1 ही आएगा उसके बाद। cot 60 डिग्री, tan 60 डिग्री था √3, तो cot 60 डिग्री क्या होगा, 1/√3, ठीक है। tan 90 डिग्री था इन्फिनिटी, तो 1/∞, तो ये 1/∞ होगा। cot 90 डिग्री इज 1/∞, विच इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इजी है बहुत, ठीक है, 10th क्लास का टॉपिक है और इजी है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप वैल्यूज
सकते हो। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है, एक बार साइन की वैल्यूज आपने लर्न कर ली तो डेफिनेटली आपको कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू और कॉट की वैल्यू अपने आप निकलती जाएंगी। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी प्रोसेस, आप इजीली ये टेबल बना सकते हो। ठीक है, और जैसे जैसे आप टेबल से प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे ही आपको लर्न भी हो जाएंगी इसकी वैल्यूज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सपोर्टिंग, आई विल ब्रिंग सो मेनी वीडियोज फॉर यू विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।